और देहरादून से खबर है, जहां पर सीएम धामी शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर में पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने 2 दिन के शिविर का शुभारंभ कर दिया है। वहीं शिविर में राज्य, जिले और ब्लॉक लेवल के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें एजुकेशन के लेवल क्वालिटी सुधारने पर मंथन किया गया है। तो 2 दिन के शिविर का सीएम ने शुभारंभ किया है। आज दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। उन सभी पर 20% से भी ज़्यादा कमी आने वाली है इसके लागू होने के बाद। इसी प्रकार से बहुत सारे काम हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं, क्योंकि आप सब लोग सब बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, और आप सबको ज़्यादा बताना सूरज को दिया दिखाना जैसा है। मैंने जैसा अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि मैं लंबे समय तक विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, और मैं जानता हूँ जहाँ एक साथ इतने सारे विद्वान बैठे हों, उनसे बहुत ज़्यादा कहना वो सूरज को दिया दिखाना जैसा है। मैंने जितना भी कहा है, मैंने अपना ये कोई मैंने ये अपेक्षा, ये आपसे अपील, ये अनुरोध किया है कि हम इस दिशा में सोच सकते हैं, जिसमें लगभग 60 घंटे तक यहाँ पर चिंतन होना है। कितने 60 घंटे होगा? लगभग 48 घंटे नहीं, रात दिन मिला के तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों के मार्गदर्शन में, आप सबके अध्यापन कार्य में, आप सबके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में हमारे आने वाले नौनिहाल वो हर क्षेत्र में जाएंगे, और हर क्षेत्रों में जाकर वो हमारा अपने माता पिता का, हमारे प्रदेश का और अपने गुरुजनों का, क्योंकि गुरुजनों के आप सब प्रतिनिधि हैं, अपने गुरुजनों का सबका नाम रोशन करेंगे। और कोई बच्चा आगे जाता है, कोई बेटी, कोई बेटा अगर आगे जाता है, तो फिर उसकी पहचान केवल इतनी भर नहीं रह जाती कि वो किसी एक का बेटा है, एक की बेटी है। फिर वो पूरे उस आसपास के, पहले जहाँ छोटे क्षेत्र में रहता है तो उस मोहल्ले वालों का, उस गली वालों का, उसके बाद उस क्षेत्र वालों का, उस शहर का, फिर जिले का, और फिर प्रदेश और देश का बेटा हो जाता है। तो ऐसे बेटे और ऐसी बेटियां हमारे बीच में से निकलें, उसको आगे बढ़ाने का काम, और सही बताऊं तो देश का भविष्य निर्माण करने का कुम्हार का काम अगर किसी के पास है तो वो आप सब लोगों के पास है। जैसा जैसा आप उसको घुमाएंगे, जैसे जैसे उसको बनाएंगे, वैसे वैसे वो बन जाएगा। क्योंकि मैं रमन जी का भी सुन रहा था, उन्होंने कहा शुरू में कि बच्चे को जो बचपन में जो सिखाया जाता है वो उसकी स्मृति में बैठ जाता है। अब मैं बताऊं, जब हम छोटे छोटे थे, कक्षा 4वीं 5वीं से लेकर 10वीं तक जिनके साथ हमने पढ़ा है, वो सारे के सारे नाम आज भी याद हैं। और जिनके साथ हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में उनके साथ पढ़ा है, तो थोड़ा कई बार अगर वो 25 साल बाद मिल रहे हैं, 26 साल बाद मिल रहे हैं, तो नामों में थोड़ा सा वो होता है। लेकिन बचपन के जो नाम है, अगर आप लोग भी ध्यान करेंगे तो आप लोगों को सब नाम याद होंगे। इसलिए जो बाल्यकाल है, उसको अगर आप लोगों ने एक सांचे में ढाल दिया, एक रास्ते में डाल दिया, तो मैं समझता हूँ कि वो रास्ता सीधे सीधे आगे जाएगा। अन्यथा ऐसा भी है कि जिस प्रकार से 1000 रास्ते आगे बढ़ने के हैं, उसी प्रकार से 1000 रास्ते बिगड़ने के लिए हैं। अब वो दूसरे रास्ते पर बच्चे न जाएं, हमारा भविष्य न जाए, हमारे नौनिहाल न जाएं, उस काम को आप सबके हाथ में है। उसको कैसे संचालित करेंगे, इस चिंतन शिविर में आप सब लोग उसका चिंतन जरूर करेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए और बहुत बधाई देते हुए कि इस चिंतन शिविर से निश्चित रूप से ऐसा कुछ निकलेगा जो हमारे आने वाले नौनिहालों के भविष्य का नया निर्माण करेगा, उनको ऊंचाइयां प्रदान करेगा, और पहाड़ जो हमारा जैसे पहाड़ है, उस पहाड़ जैसी ऊंचाई प्रदान करने का काम आप सबके माध्यम से होगा।